अकबरपुर क्षेत्र के नटनी का बारा रूपा रेल नदी में सैकड़ों की तादाद में मछलियां काल का ग्रास बन गई। यहां अज्ञात कारणों के चलते बड़ी तादाद में मृत मछलियां पड़ी हुई हैं, जिसके कारण नदी का पानी भी प्रदूषित हो रहा है। जानकारी के अनुसार रूपा रेल नदी में मृत मछलियों के कारण बदबू होने से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। पानी के अभाव या ऑक्सीजन की कमी सहित अन्य कारणों के चलते यह मछलियां दम तोड़ रही हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की कि मामले का निस्तारण कर बांध में बची शेष मछलियों को बचाने के लिए ध्यान दिया जाए। जंगल वॉच ग्रुप समिति के सचिव संजीव कारगवाल ने बताया कि इस पूरे मामले में मछलियों के लिए अनावश्यक रूप से खाद्य पदार्थों को पानी में डालने के चलते पानी में ऑक्सीजन की कमी सहित शिकारियों द्वारा पानी में जहर डालकर मछलियों को दूसरी जगह ले जाकर ऊंचे दामों में बेचने जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में वन विभाग और जिला प्रशासन को इस मामले में गहनता से जांच करनी चाहिए। सुनिए क्या कहा प्रकृति प्रेमी संजीव कारगवाल ने। जो रूपा रेल नदी है, इसका उद्गम स्थान थानागाजी से है और जो सरिस्का के जो बाग परियोजना है उसमें से बहकर आती है और काफ़ी जो हिस्सा है उसका सरिस्का बाग परियोजना में आता है। और इस जो पानी का जो स्रोत है, जो जगह जगह 12 मास पानी बहता है और साथ के अंदर जहाँ ज़्यादा मात्रा में पानी होता है वहाँ बहुत सारे तरह की स्पीशीज मछलियाँ हैं वो उसमें अपना जीवन चक्र चलाती हैं। उन मछलियों में कुछ मछलियाँ ऐसी भी हैं जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2006 के शेड्यूल्ड में भी आती हैं। और ये जो मछलियाँ हैं इनके जो अभी हाल में देखा गया कि ये मरी हुई पानी में ऊपर आ गई हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें सबसे पहला जो कारण है वो है कि धार्मिक आस्था के लोग बाग जो मछलियों को दूषित दाना वगैरह डालते हैं और अपनी पन्नियाँ वगैरह उसी पानी में डाल के चले जाते हैं। उससे उस जो पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है और उसकी वजह से या जहरीला कोई दाना पानी चला जाए, जैसे ब्रेड वगैरह भी डालते हैं तो ब्रेड के अंदर जो खमीर उठाने के लिए उसमें कई तरह के केमिकल्स का प्रयोग होता है, वो पानी को जाकर दूषित करता है। प्राकृतिक आवास जो उनके रहने वाले हैं, प्राकृतिक जो उनका खाद्य है उसको दूषित करते हैं। उसकी वजह से भी उनके ये मरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और उससे बड़ी जो संभावना ये है कि गत 3-4 सालों में सरिस्का बेहद दुर्दशा के दिनों में रहा है और ऐसे में जो शिकारी हैं वो यहाँ काफ़ी हावी रहे हैं। और एक शिकारियों का इन प्राकृतिक आवास की जो मछलियाँ हैं उनका शिकार करने का एक पैटर्न है, उनकी मोडस ऑपरेंडी है कि वो ऐसे में कोई पानी के अंदर पूरे में जहरीला या जो पेस्टिसाइड्स वगैरह इस तरह के डालते हैं। उससे जो सारी मछलियाँ एक साथ ऊपर आ जाती हैं और उनको इकट्ठा करके और वो फिर ले जाके मंडियों के अंदर ऊँचे दाम से बेचते हैं। ये इस तरह की तस्करियाँ भी होती हैं और संभवतः जिस तरीके से ये मास स्केल के अंदर जो मछलियाँ मरी हुई हैं, तो ये इस बात से भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जयपुर, दिल्ली और आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों पे जो मछलियाँ का शिकार करते हैं और उनको बाज़ारों में ऊँचे दामों में बेचते हैं, तो वो सबसे आसान तरीका ये होता है कि वो इस तरह का पेस्टिसाइड्स डालते हैं, उनको मछलियों को इकट्ठा करते हैं और उनके इकट्ठा करने का मौका नहीं मिला हो, ग्रामीण आ गए हों या वन विभाग की कोई गश्ती दल आ गया हो और उसको वो छोड़ के चले गए हों, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि शिकारी यहाँ इसमें उनका भी हाथ हो। कैसे रोका जा सकता है सर इनको? इसमें चूँकि सरिस्का से सीधा-सीधा लोगों का जुड़ाव होना चाहिए और इसको जुड़ाव के लिए ज़रूरी है कि आम लोगों को प्रेरित किया जाए कि भई सबसे पहले जो धार्मिक आस्था के लोग-बाग हैं, उनको स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, आपस में जो लोग-बाग हैं, वहाँ साइन बोर्ड लगाए जाएँ, वन विभाग की तरफ से भी पाबंद किया जाए, जुर्माना भी लगाया जाए कि इस तरह के प्राकृतिक आवासों में किसी तरीके से मछलियाँ वगैरह को दाना वगैरह नहीं डाला जाए, पन्नियाँ वगैरह हैं, उनके ऊपर पूर्ण रूप से पाबंदी लगे। और दूसरा कि किसी भी असंदिग्ध जो व्यक्ति हैं, जिस तरह का चाल-चलन से और इससे पता लग जाता है कि कोई ये शिकारी होने की संभावना है या तो इस तरह के उनको रैंडमली वन विभाग को चेकिंग भी की जानी चाहिए और इस तरह के जो प्राकृतिक आवास है, उनके ऊपर नियमित गश्त करनी चाहिए। उसी से ही ये इस तरह के जो दुर्घटनाएँ हैं वो बची जा सकती हैं।